प्रदेश के अंदर पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला। मामले की सीबीआई जांच की है मांग। प्रदेश में आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। जोशीमठ में राहत कामों की दी जानकारी। लोगों को स्वास्थ्य और सुविधाएं देने का किया है वादा। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव से स्थानीय लोगों में दहशत। अपना घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हुए जोशीमठ के लोग। काशीपुर में टूल टैक्स के कर्मचारियों से नाराज भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। आरोपी टूल टैक्स कर्मचारियों पर कार्रवाई की है मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रदेश में हुई पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर सियासत अब लगातार गर्माती जा रही है और पटवारी पेपर लीक को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार के ऊपर हमला भी बोल रही है। कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर से पटवारी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को दोहराया है और हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब लीक सेवा आयोग बन चुका है और प्रदेश सरकार लगातार उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रही। आए दिन सरकारी भर्तियों में धांधलियां हो रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार में पटवारी भर्ती सहित पिछली सभी भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग उठाई है और इसी के साथ उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने पटवारी पेपर लीक में सीबीआई जांच नहीं कराई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। आज ही पुनः जैसे ही पटवारी घोटाला संज्ञान में आया, अगले ही दिन यूथ कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करने का काम किया। पूरे प्रदेश भर में हमने प्रदर्शन करने का काम किया। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करने का काम किया और आज फिर सरकार ने लीपापोती करते हुए कुछ दिन परीक्षा टालने का काम किया। लेकिन हमने कुछ दिन टालवाने की बात नहीं कही थी। हमने कहा था कि जांच होनी चाहिए और जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, जब तक इस प्रदेश के नकल माफिया की कमर नहीं तोड़ दी जाती, जब तक सब सलाखों के पीछे नहीं हो जाते, तब तक युवाओं को हमारी संस्थाओं पे भरोसा पुनः जागृत नहीं होगा और तब तक हमें परीक्षाएं नहीं करानी चाहिए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी उम्र एज फैक्टर हो रहा है, उनकी उम्र निकल रही है और यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाए। इसलिए कांग्रेस ने ये मन बनाया है कि वो इस लड़ाई को लंबा लड़ेगी और जितनी पुरानी भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी भी जांच करवाने का सीबीआई से मन बनाया है और हम सरकार पर पूरा दबाव डालेंगे सड़क से लेकर सदन तक कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उधर बात करेंगे प्रदेश के आपदा सचिव यानी कि रंजीत सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया है कि जोशीमठ में राहत कार्यों की जानकारी भी दी। जोशीमठ में हो रहे पानी के रिसाव लगातार घटते जा रहे हैं और इसी के साथ जोशीमठ में अब तक 258 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है। इसके साथ प्रदेश सरकार ने जोशीमठ का अध्ययन कर रही सभी तकनीकी संस्थाओं के साथ वहां के हालातों को लेकर चर्चा भी की है और इसके साथ जोशीमठ के पुनर्निर्माण को लेकर प्राथमिकता भी रखी है। और आपको पता है कि तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जोशीमठ के जो राहत कार्य वो लोगों तक पहुंचने चाहिए। आपदा सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 258 परिवारों का विस्थापित जो है करवा दिया गया है और जो पीड़ित हैं, जो काफी ज्यादा परेशान है, उन लोगों को तुरंत व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त करवाई गई हैं। रंजीत सिन्हा जो सचिव आपदा प्रबंध बनाए गए हैं उनको साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नजर आए कि जोशीमठ उत्तराखंड के लिए काफी बड़ी चुनौती है और उसी को लेकर उत्तराखंड की जो सरकार है वो और प्रशासनिक अधिकारी लगातार कार्य करते हुए नजर आ रहा है। लोगों को जो भी परेशानी है वो परेशानियां समझने की कोशिश की जा रही है। एक जगह से दूसरी जगह वो तमाम सुविधाएं उनको मुहैया करवाई जा रही है जो रोजमर्रा में उनकी जिंदगी को सुचारू रूप से चला सके। और उन्होंने इस बात को लेकर भी जोर दिया है कि जोशीमठ के पुनर्निर्माण को लेकर भी जो प्रशासनिक अधिकारी है, गवर्नमेंट है, वो प्रयासरत है और लगातार कोशिश की जा रही है।
से जो परिवारों को विस्थापित किया गया है, राहत शिविरों में ले जाया गया है, उनकी संख्या 258 हो गई है। कल 250 थी और 865 सदस्यों को विस्थापित किया गया है। 65 258 परिवार, उनमें सदस्यों की संख्या 865। बाकी एक जो महत्वपूर्ण आज मुख्य सचिव महोदय ने जो सेंट्रल तकनीकी संस्थाएं हैं जो जांच कर रही है वहाँ पे, उन सबके डायरेक्टर और हेड के साथ एक वीसी हुई, जिसमें उनको कुछ जांच को किस तरह से प्रायोरिटी देना चाहिए, उन मुद्दों पे वार्ता हुई। जिस उधर बात जोशीमठ की ही करेंगे। जोशीमठ दीव नगरी में लगातार हो रहे भूधसाव से स्थानीय लोग दहशत के साए में रहने को मजबूर हो रहे हैं और जोशीमठ में हो रहे भूधसाव की वजह से अब जोशीमठ दीव नगरी से लोग पलायन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि जोशीमठ दीव नगरी इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है और जोशीमठ में हर तरफ हो रहा भूधसाव वहां के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। भूधसाव के कारण अब लोग यहां से पलायन करने को मजबूर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक दहशत लोगों के दिल और जहन में बैठी हुई है, क्योंकि एक बड़ी खामियां जो है मकानों में, रोडों में देखने को मिल रही है और पलायन का सिलसिला लगातार जोशीमठ से बड़े पैमाने पर बना हुआ है। पलायन को लोग मजबूर हो रहे हैं और स्थानीय लोगों ने यह भी कहा है कि जिस तरह से हमारा दर्द जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर सरकार कुछ ना कुछ जरूर करे, क्योंकि जो घरों के अंदर हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। हम जा रहे हैं यहाँ से मायके की तरफ। कितने जाने का मन नहीं कर रहा, तो क्या करें, जाने पड़ेगा। कितने सालों से थे आप जोशीमठ यहाँ में? हम 15-20 सालों से थे। कितना दुख हो रहा है आपको इस वक्त दूर तो जोशीमठ बहुत छोड़ है के? हमें। के रहने वाले हैं, यहाँ विगत 10-12 सालों से रह रहे थे। यहाँ हमारा बिजनेस का दुकान भी था और हम ये बिजली के काम भी करते थे, लेकिन इतना दुख हो रहा है यहाँ से जाने के लिए कि मन ही नहीं कर रहा। हम तो 3-4 दिन से तैयार हो रहे हैं, पर क्या करें, बिस्तर उठाने का मन नहीं कर रहा। क्या करें, इमरजेंसी में जो दरारें पड़ रही हैं उनसे हमको बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी तक किसेगा तभी किसेगा। कहाँ जा रहे हैं आप? तो वहीं पर जोशीमठ में हो रहे भूधसाव से स्थानीय लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और भूधसाव की वजह से जोशीमठ दीव नगरी सुनील वार्ड में रहने वाले 3 परिवारों का आशियाना किसी भी पल में जमींदोज हो सकता है। इनके मकानों में मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं और इसकी वजह से पीड़ित परिवारों को अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 3 परिवारों को भूधसाव की वजह से अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है और जो लोगों की पीड़ा है वो लगातार बढ़ रही है। अपना घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, अपना पुश्तैनी घर छोड़ने को ये लोग मजबूर हो रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक के लोग हैं वो हमारी मदद करें, क्योंकि जिस तरह से उनका मकान भूधसाव की चपेट में आ रहा है, लोगों की जिंदगियां जो है वो जोशीमठ में वीरान होती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन, सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लगातार बयान दे रही है कि जोशीमठ के लोगों को राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन जिनके घरों की दीवारें टूट रही हैं, आखिर वो दीवारें कैसे वापस लाई जाए। हमारा घर आज टूटने की कगार पे है और मेरी पढ़ाई में भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। हमारा घर हमने लोन निकाल के ये घर बनाया हुआ था, आज वो घर टूट रहा है। कल एक सर आए हुए थे, उन्होंने बोला कि हम मतलब ये घर तोड़ रहे, 1 हफ्ते बाद तुम ये घर खाली कर दो। हमें फिर बोल रहे हैं कि सामान भी तुम 1 हफ्ते के अंदर कहीं भी शिफ्ट कर लो, बट हमें कोई वो नहीं है, कहीं सामान रखने की कोई जगह है नहीं। आप लोग देख ही रहे हैं जिस प्रकार से मकानों पर दरारें आई हैं, तो मकान कभी भी गिर सकता है। हमें परसों एक अधिकारी, एक पुलिस से भी वो आए थे, उन्होंने हमें कहा कि तुम्हें 1.5 लाख का चेक दे दिया गया है, अब तुम अपना सामान उठाओ, कहीं भी चले जाओ, हम तुम्हारा मकान तोड़ रहे हैं। तो उस दिन हमने उन्हें कहा भी था कि आप हमें पहले एक एस्टीमेट बना के दीजिए कि हम तुम्हारा मकान तोड़ रहे हैं। ना उन्होंने हमें हमारे मकान का अमाउंट बताया, ना कुछ बताया, और सीधे वो मकान तोड़ने को हमारे तैयार हो गए। अभी परेशानियां तो हमें बहुत सारी चीज़ों की हो रही है, हमारा भविष्य खतरे में है। कंडीशन आप लोगों ने देख ली है, ये हमारे मकान की कंडीशन आज कल में 4-5 तारीख में हो चुकी है और सरकार विस्थापन की बात कर रही है, तो हमें विस्थापन ऐसी जगह पर चाहिए जहाँ पर रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था हो।
हमें किसी जंगल में हमें विस्थापन नहीं चाहिए, चाहे वो पीपल कोटी हो। पीपल कोटी का नाम विस्थापन में आ रहा है, पर पीपल कोटी में हमें यहाँ ऐसी जगह पर चाहिए जहाँ पर सभी चीज़ों की व्यवस्था। उधर बात काशीपुर की करेंगे। काशीपुर में टोल टैक्स के कर्मचारियों के रवैये से नाराज भारतीय किसान यूनियन ने टोल टैक्स के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने यह बताया है कि काशीपुर के टोल टैक्स है, जब भी भारतीय किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी गुजरते हैं तो टोल टैक्स को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारी और टोल टैक्स कर्मचारियों में आपस में कहासुनी होती है। घटना से नाराज भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ किसानों ने काशीपुर टोल टैक्स पर प्रदर्शन किया है और टोल टैक्स पर किसानों के प्रदर्शन की वजह से यहां से सफर कर रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टोल टैक्स पर हंगामे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने टोल टैक्स मैनेजर और प्रदर्शन कर रहे किसानों से मामले की पूरी जानकारी ली है और किसानों से अबड़ता करने वाले टोल टैक्स कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। पुलिस से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद टोल टैक्स से कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर ये चेतावनी भी दी है कि अगर भारतीय किसान यूनियन के साथ दोबारा इस तरह का रवैया होता है तो वो आंदोलन भी कर सकते हैं। मैं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर जनपद रामपुर और जनपद उधम सिंह नगर के तमाम पदाधिकारी और प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश जसपुर टोल पर आए थे, टोल प्लाजा पर। और यहाँ कुछ लड़के हैं जिन्होंने जो है किसानों से बदतमीजी की, हमारे पदाधिकारियों से बदतमीजी की और इसी चीज़ को लेकर जो हमने कई बार जो इनसे वार्ता भी की है, लेकिन वही बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, इन चीज़ों को देखते हुए लेकिन जो है इसी संबंध में हम आए थे और ये धरना था। लेकिन हमारे भाई जो है टोल जो है इस टाइम मैनेजर यही है। रोज के आए दिन का ऐसा काम हो गया है कि लोग फर्जी कार्ड का दिखाते हैं, हम उनसे जांच कर रहे हैं तो वो हमें फर्जी करते हैं। उन्होंने जो है बदतमीजी है उनकी जो खुद आए हैं अध्यक्ष जी, उन्होंने से हमारी बात हमसे वेरिफिकेशन करवा, अगर फर्जी कार्ड है तो हम भी कार्रवाई करेंगे, आप भी उस पर कार्रवाई करो। इसलिए हमने कहा कि आगे से आपसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा। ये बोल रहे हैं हमें बदतमीजी करते हो आप, आपसे फर्जी कार्ड हम इसलिए हम उससे वेरिफिकेशन करने के लिए ही बदतमीजी होती है। बोलते हैं हम उनसे भी बदतमीजी करते हैं, हम भी बदतमीजी हो जाती है बच्चों से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे से ऐसी कोई बदतमीजी नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश में आयोजित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में पेपर लीक की घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन अब बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रामनगर में जन आक्रोश रैली का आयोजन भी किया गया है और जन आक्रोश रैली की जानकारी देते हुए विकास खंड ने परिसर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया है कि लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित पटवारी परीक्षा का पेपर लीक होने से प्रदेश का युवाओं में काफी ज्यादा आक्रोश बना है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आयोग के एक बड़े अधिकारी ने खुद ही परीक्षा का पेपर लीक किया है, उससे यह साफ हो जाता है कि आरोपी सभी नियमों को ताक पर रख के आयोग के अति सुरक्षा वाला गोपनीय कक्ष में खुलेआम मोबाइल ले जाने में सफल है। और इस पूरे मामले को लेकर जांच को लेकर रामनगर में 24 जनवरी से सीबीआई जांच की मांग को लेकर हल्ला बोल जन आक्रोश रैली का आयोजन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तो पटवारी भर्ती का जो पेपर था वो दिया गया और 4 दिन बाद वो पेपर लीक हो गया और आज से 6 महीने पहले आपने देखा बीपीडीओ की जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती की जांच चल रही थी और एसटीएफ ने उसमें लगभग 45 लोगों को जेल भेज दिया गया था, कई लोगों पे गैंगस्टर लगी। लेकिन लचर कानून व्यवस्था के और कठोर नकल विरोधी कानून न होने के कारण सभी अभियुक्त उसमें धीरे धीरे छूटते चले गए, जिस कारण बिल्कुल भी जो लोक सेवा आयोग के अधिकारी कर्मचारी थे उनके अंदर कोई भी खौफ नहीं रहा। उन्होंने ये सोचा कि हम अगर ये पेपर भी लीक कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम भी जमानत तो छूट जाएंगे, अगर पकड़े गए और नहीं पकड़े गए तो मोटी रकम हम कमा लेंगे। देखिए आगे बात बागेश्वर की करेंगे। बागेश्वर में छात्र संघ और नगर पालिका के बीच हुए विवाद के बाद हेली सेवा को लेकर मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये बताएं कि बागेश्वर में नगर पालिका उत्तरायणी मेले में पहली बार हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत मेले में आने वाले पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से मेले की सैर कराई जाएगी। हेली सेवी का आयोजन पीजी कॉलेज बागेश्वर के मैदान से किया जा रहा, लेकिन छात्र संघ पदाधिकारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है और यहां से हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया है। आपको यह भी जानकारी दें कि छात्र संघ के विरोध को देखते हुए अब पालिका प्रशासन हेलीकॉप्टर के लिए किसी दूसरी जगह को खोजना भी शुरू कर चुका है।
ये खबर बागेश्वर से, जहां पर बागेश्वर में हेली सेवा पर यह बाधित हुआ है और छात्र संघ के विरोध के बाद जो उड़ान है वो स्थगित कर दी गई है। उत्तरायणीय मेले में ये हेली सेवा जो है वो दी जा रही थी, लेकिन जो छात्र संघ है उन्होंने इसका विरोध करा और इसके बाद इसको जो है वो नहीं उड़ने दिया गया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन और नगर निगम या पालिका का जो स्टाफ है वो वहां पे पहुंचते हुए नजर आया और उसके बाद दूसरी जगह जो है वो देखी जा रही है। तो हेली सेवा शुरू की गई है, वो महाविद्यालय प्रशासन से बिना किसी परमिशन के यहाँ पर शुरू की गई है, जो बिल्कुल अवैध है। कुछ व्यक्तिगत लोगों के लाभ के लिए यहाँ पे हेली सेवा शुरू की गई है। किराया इतना महंगा है और इसका कोई अंशदान, जबकि जो रूलिंग होती है उसके हिसाब से अगर आप किसी महाविद्यालय या किसी भी परिसर का आप कोई भी फील्ड या कोई भी भवन यूज करते हैं तो उसका अंशदान आपको कॉलेज प्रशासन को देना होता है। यहाँ तो अंशदान देने की दूर की बात है, यहाँ कॉलेज प्रशासन से पूछा तक नहीं गया। कॉलेज प्रशासन खुद लेटर लिख रहा है कि आपने बिना पूछे कैसे कर दिया है। तो इस वजह से हम यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हम यहाँ होली सेवा के लिए इधर आए थे अपने माँ बापों को लेके, तो सवेरे से बैठे हैं यहाँ। कॉलेज वालों के प्रदर्शन की वजह से हम इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। अभी 2 बज गए हैं, अभी तक चला नहीं है और इंतज़ार में है। उधर बात रुड़की की करेंगे। रुड़की से 2 नाबालिग के लड़कियों को बहला फुसलाकर मसूली ले जाने और फिर वहां से एक होटल में दुष्कर्म करने के मामले को लेकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस पूरे मामले को लेकर ढंडेरा में रहने वाले एक व्यक्ति ने सिविल लाइन कोतवाली में 2 नाबालिग के लड़कियों के घर से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने दोनों लापता लड़कियों को पीरान कलियर से बरामद कर लिया। इन पूरे मामले को लेकर पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार भी किया है और आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। निवासी 2 किशोरियों के घर से गुमशुदा होने के संबंध में एक तहरीर कोतवाली रुड़की पर प्राप्त हुई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों किशोरियों को थाना कलियर क्षेत्रांतर्गत से बरामद कर लिया गया था। उनसे पूछताछ पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 3 युवक उन्हें अपने साथ ले गए थे और उनके द्वारा किशोरियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कोतवाली क्षेत्रांतर्गत निवासी 2 किशोरी। आगे बात रामनगर की करेंगे, जहां पर कार्बेट टाइगर रिजर्व और मोहान से पनौत तक लोग गुलदार के आतंक के दहशत के साए में जी रहे हैं और वन विभाग ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए एक गुलदार को पिंजरे में कैद करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बताएं कि कार्बेट से लगे हुए रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 पर पनौद नाले से मोहान तक गुलदार का आतंक बना हुआ है और इस पर कार्रवाई करने के लिए कार्बेट प्रशासन के साथ ही रामनगर वन विभाग की टीम भी लगातार काम करती हुई नजर आ रही थी। वन विभाग के गुलदार को पकड़ने के बाद स्थानीय लोगों में राहत की सांस ली है। टाइगर रिजर्व के जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम बनाई गई थी और संयुक्त रूप से रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा था। तो इसमें आज जो हमने यहाँ पिंजरा लगाया था तो उसमें एक फीमेल टाइगर जो है वो ट्रैप हुई है। तो उसको जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम के द्वारा उनका परीक्षण किया गया है और इनको ढेला रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। विभाग और कॉर्बेट टाइगर उधर खबर थराली से है, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते लगातार बदहाली के कगार पर पहुंच रहा है। और आपको ये बताएं कि सरकार के आंगनबाड़ी योजना के तहत बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने की व्यवस्थाएं की जा रही, लेकिन थराली के डूंगरी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे खंडहर में पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि आंगनबाड़ी केंद्र के सुधार को लेकर लंबे लंबे वादे और समय से ग्रामीण मांग करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आंगनबाड़ी को अधूरा ही बनाकर छोड़ दिया गया है और इसी की वजह से आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को गांव के बारात घर में पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से जल्द आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करने की मांग की है। ये हमारे माध्यम से कुछ नहीं है, हमारे माध्यम से मतलब ये है कि स्वीकृत हो गया था भवन 17-18 में और ब्लॉक स्तर से ही ये भवन का निर्माण होना है ग्राम प्रधान के द्वारा। और हमने भी कई बार जो नई प्रधान थी उनसे भी संपर्क करा कि आंगनबाड़ी के बच्चों को दिक्कत हो रही है। जो पंचायत घर बारात घर में चलते हैं वहां पे लगातार चोरी हो रही है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने भी प्रधान को कई बार लेटर दिए हैं, उसका वहाँ पे कई बार सामान, हमारा जो विभागीय सामान है वो भी चोरी हो जा रहा। यहाँ पे मतलब मैं एक बार बैठक में, समीक्षा बैठक हुई प्रमुख मैडम के उसमें, तो उस समय भी मैंने बात रखी थी कि मैडम हमारे ये भवन है ये पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि हमारे लाभार्थी को दिक्कत हो रही है। जो ये मिनी आंगनबाड़ी केंद्र दरमुला में है हमारा, ये 5 साल पहले 4 साल तो मुझे अभी यहाँ पे प्रधान बने हुए हो गए हैं। ये जो पूर्व प्रधान जी थे हमारे प्रेम शंकर जी, उनके द्वारा ये काम शुरू किया गया था। उसके बाद उन्होंने, जब हमारी पहली खुली बैठक हुई थी, उस बैठक में भी उन्होंने ये ज़िक्र किया था कि इस काम को मैं ही पूरा करूँगा, जो हमारी मीटिंग हुई थी उस दिन। तो हमने कहा चलो वही करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले से भी तो उसके बाद आज तक ये काम पूरा भी नहीं हुआ। इसके बाद हमने अपने विकास खंड अधिकारी जी को भी बोला कि भाई वहाँ पे केंद्र हमारा अधूरा पड़ा है, उसको पूरा करना है। आंगनबाड़ी केंद्र बन जाएगा तो बच्चे और बढ़ते, लेकिन लगातार 5 साल होते हुए सन 2021 में एसडीएम के सामने हमने भी ये प्रार्थना पत्र रखा था कि भाई ये बिल्डिंग, उन्होंने ब्लॉक वालों को भी लिखा, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया, जिसके लिए हमें बहुत बड़ा दुख है। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि जिसकी भी इसमें गलती है, हो सकता है ग्राम विकास अधिकारी उस टाइम के रहे हुए प्रधान रहे, उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन बच्चों का विकास कैसे होगा भाई? बच्चे इतने ठंडे में यहाँ पे मर रहे हैं, जर्जर बिल्डिंग है, सीढ़ियाँ हिल रही है, बच्चे, इसलिए गार्जियन भी बच्चे को नहीं भेजना चाहते। ये हमारे चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज़ के साथ।